हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि यूट्यूब की जो वीडियोस होती है, जिसमें जैसे कि आपके न्यू चैनल है या आप वीडियो जब अपलोड करते हैं तो उसको सर्च इंजन में डायरेक्ट इंगेज करने के लिए आपको ना व्यू चाहिए होती है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक लाजमी चाहिए होती है। तो जो सेटअप बताऊंगा इसके ज़रिए एक ऑनलाइन टूल है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑनलाइन टूल है। जब आपका नेट लैपटॉप कनेक्ट होता है नेट के साथ तो आप उसको ऑन करके छोड़ देते हैं तो वो आपके इस ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक है वो जनरेट करता रहता है। वो जनरेट ऐसे करता है कि एक टूल है, उसको 1000 बंदे अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, तो वो उन 1000 बंदों को आपस में उनकी जो व्यू होते हैं वो एक्सचेंज कर देता है। इस तरह जो ट्रैफिक होती है बिल्कुल रियल होती है और ऑर्गेनिक होती है, और उसमें कोई आपके चैनल को उस तरह का कोई भी इशू या मसला नहीं होता। तो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे, बिल्कुल फ्री है और लाइव सॉफ्टवेयर है। तो उसको अपने जो जिस तरह की क्रोम एक्सटेंशन होती है वो भी ऐसे ही आपके लैपटॉप में डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको वो सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है। तो यहाँ पर ये देखें, ये ग्रीन आइकन बना हुआ है। तो इसको मैं जैसे यूजेंट्स, इसका नाम ऐप 2.0.2, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो इस तरह की ये स्क्रीन है कि तो ये सारा कुछ बता रहा है कि एक किस्म का ये आपके चैनल पे व्यू लेके आ रहा है आपके वीडियोस पे, और सब्सक्राइबर भी इस तरह आपको मिल जाते हैं। जब कोई बंदा आपके वीडियोस पे आता है ना तो वो उसको सब्सक्राइब भी मिलती है। लेकिन जो बेसिकली जो स्पेशली यूज़ होता है ना वो व्यू के लिए होता है। जो आपकी वीडियोस होती है उसको स्टार्ट में लाजमी कुछ ना कुछ व्यूज़ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से चाहिए होती है आपकी वीडियो को रैंक करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क का नाम लिखेंगे, कोई भी आपका टास्क होगा। जैसे जिस तरह पहले लिखा हुआ था टास्क 1, जो आपने वीडियो का नाम लिख सकते हैं। इस पर वीडियो का टाइटल होगा, ये उसका सोर्स होगा, ठीक है। तो वीडियो का आपने क्या करना है, यहाँ से मैंने कॉपी करना है, ठीक है। तो बस इसका लिंक कॉपी करके अपने कंट्रोल भी कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सोर्स में आप यूट्यूब की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है आप उसका भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, या यहाँ पे www.google.com एक सोर्स होता है, वो आप कोई भी लगा सकते हैं, यूट्यूब का या गूगल का कोई सोर्स लगा दें। तो उसके बाद ये बता रहा है कि होल्डिंग टाइम, जब एक व्यू होगा उसके कितने सेकंड सॉफ्टवेयर वेट करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर स्टार्ट होगा, फिर व्यू जनरेट होगा। तो ये स्पेस में कह रहा है कि 10 से 120 मिनट होती है, तो आपने 40 से 40 से बाकी रखना इसको, ठीक है। ये स्क्रीन टाइम लिखा हुआ है, तो कितनी सेकंड आप वीडियो चले, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी वीडियो कोई बंदा देख रहा होता है तो कितने सेकंड में वीडियो देखे तो उसका व्यू काउंट होता है, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से तकरीबन 40+ होता है वो भी। आप इसको 50 कर लें, ठीक है। तो ये देख लें कि टाइम पर डे कितने व्यू होने चाहिए। तो आपको ये 100 ही रखना चाहिए, ज़्यादा इसको नहीं करना चाहिए। एक रिकमेंडेशन है, लेकिन आप उसको प्लस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करना है, एडिट टास्क करना है इसको, ठीक है। ये देखें, अब ये लिंक हो गई, उसका सोर्स हो गया, ये वीडियो हो गई हमारी। तो इस वीडियो को इस सोर्स को यूज़ करके व्यू होंगे। और जैसे ये देखें, ये डायरेक्ट ऐप है ये, और डायरेक्ट हमारे लैपटॉप में इसकी कोई ऐप की शक्ल में इसका जो वो आइकन होता है वो बाहर कुछ भी इस तरह नहीं होता है, ये डायरेक्ट आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होती है और इस तरह का आइकन यहाँ पे इसका मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद इसके इतने व्यू मिलेंगे। टुडे अभी तक इसने कोई व्यू उसके यहाँ से नहीं किया, कल इसने कोई व्यू नहीं किया, ये टोटल बता रहा है। तो उसके बाद ये स्टेटस बता रहा है ऑनलाइन, और इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं। तो इस टाइम जितने भी लोग होंगे जिसको यूज़ कर रहे होंगे ये उन सबको ना आपस में एक्सचेंज करके देता है व्यू आपकी इस वीडियो को यूज़ करते हुए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, ठीक है। इस तरह आपकी जो चैनल होगा, जो चैनल का जो लिंक जो वीडियो आपने दी है उस पर व्यू जनरेट ऐसा स्लोली ये सारा सेटअप होता रहेगा। तो इसको आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, तो इसका जो नाम है ना यूनिजेंट्स जो ये है ना, इसको आपने unigents.com जैसे लिखेंगे ऑटोमेटिकली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहाँ से इसको आपने डाउनलोड करना है। जिप फोल्डर में होगा, तो उसको ओपन करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपके लैपटॉप में जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह का आपने जितने चाहे आप इसको टास्क ऐड कर सकते हैं। आप दोबारा क्लिक करेंगे, ये देखिए और टास्क ऐड हो जाएगा। इस तरह आप चाहे इसको स्टॉप भी कर सकते हैं यहाँ से,
यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। किसी भी तरह कुछ भी करना चाहें तो यहाँ से इसका हो सकता है। तो इसको आपने यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद इसका जो रिव्यू है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।